नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और इस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है लव अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज का टॉपिक है लव अफेयर्स। सुनने में जितना ही रोमांचक है उतना ही दिलचस्प भी। हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कई नौजवान युवक युवती डेली बेसिस पर अप्रोच करते हैं अपने लव लाइफ में चल रहे लव प्रॉब्लम्स को लेकर। यही कारण है मैं आप सबके समक्ष आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं गहराई में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। मूवी में, ड्रामा में, सिनेमा में देखकर एक दूसरे से युवक और युवती शारीरिक तौर पर आकर्षित होते हैं। आकर्षण में पड़कर फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे कि जीवन का आगे क्या होगा, क्या उनका फ्यूचर क्या है। लव अफेयर टॉपिक सुनने में जितना ही दिलचस्प लगता है, समझने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल की यंग गर्ल्स एंड बॉयज एक दूसरे को डेट करते हैं कई सालों तक भी, और शुरू के कुछ महीने भी, कई बार डेट करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। कई बार वह प्यार मटेरियलाइज हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वह प्यार मटेरियलाइज होकर अगर शादी हो भी गई तो क्या शादी सक्सेसफुल रहेगी या फिर कुछ ही वक्त में वो डिवोर्स का रूप ले लेगी। मेरा सुझाव यह है कि किसी ज्ञानी, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और अपनी कुंडली यानी हॉरोस्कोप का एनालिसिस या विश्लेषण कराइए, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप फ्यूचर में साथ रह सकते हैं, हैप्पीली मैरिड हो सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। पर हाँ, एक वार्निंग, एक चेतावनी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। जस्ट बीवेयर ऑफ दोज फेक पंडित, फेक पीपल हु सिट इन द टेम्पल, क्योंकि आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस which basically work on the planetary movements and tells you about the planets and the ग्रह नक्षत्र, जो कि आपकी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसके बेसिस पे एक बार कैलकुलेट किया जाता है और उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है। और अगर आप किसी ऐसे नॉर्मल डोंगी बाबा के पास जाते हैं या प्रीस्ट के पास जाते हैं तो वो गुड़ मिलान, जिसे हम कहते हैं गुड़ मिलान वगैरह करके बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आप शादी कर सकते हैं, 500-1000 रुपया लिया, बोला शादी कर सकते हैं। ऐसा एक केस हमारे सामने अभी लेटेस्ट आया था, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ में का 36 गुड़ में से 36 में से 32 गुड़ में मैच था। स्टिल दे गॉट डिवोर्स्ड आफ्टर 13 years ऑफ देयर मैरिज। 13 साल शादी के बाद उनका डिवोर्स हो गया, दे हैव अ बेबी। सो गुड मैचिंग इज नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, गेट योर नेटल चार्ट डन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can decide what next steps you can take for your better future, for you to be happy and most important for that person जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहें, और on top of that everybody around you should be happy। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम आपका चार्ट, नेटल चार्ट बनाते हैं और जब एनालिसिस करते हैं, तब हम उसमें पोजीशन ऑफ योर फैमिली, पोजीशन ऑफ योर मैरिड लाइफ, पोजीशन ऑफ योर किड्स का डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ से लिंक्ड है, कौन सी उसका प्लेसमेंट क्या है, कौन सा ग्रह मैलफिट है, कहाँ हमें कौन सी रेमेडी करनी है। आपको बजट और कम प्राइस में या बहुत ही ऐसी रेमेडीज बताते हैं जो बहुत इजीली आप उसे कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से डे टू डे प्रैक्टिस में कर सकते हैं और उसके आपको चमत्कारी रिजल्ट्स मिलेंगे।
दोस्तों मैं आपको एक रियल किस्सा बताती हूँ जल्दी से हमारे पास, पर उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और उन सब जरूरतमंदों को इस चैनल पर लाइए जिनको हमारी ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगी बहुत जल्दी। हमारे पास एक कॉल आई थी राजस्थान से एक स्टूडेंट की। वो बॉय नीट की तैयारी कर रहा था और उसकी वहाँ पर एक गर्लफ्रेंड बनी थी एंड ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट गर्ल। तो उसने हमें तुरंत अपनी और उस लड़की की डिटेल्स भेजी और हमने उनका नेटल चार्ट बनाया। नेटल चार्ट बनाने के बाद मैंने उसको रेकमेंड किया कि प्लीज़ तुरंत से इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की आपके लायक नहीं है। तो ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मी सेइंग मैम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। हमने उनको बताया सब कुछ कि आप देख लीजिए, और उसने उसके बाद थोड़ा सा छानबीन किया, सब कुछ देखा तो पता पड़ा कि वो लड़की उस लड़के के अलावा और भी लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। तो हमारा चार्ट एक्यूरेट था। उसका 5-6 दिन बाद कॉल आया, ही अपोलोजाइज, ही सेड कि मैम आई एम रियली ब्रोकन। मुझे समझ में आ रहा था बहुत पेनफुल होता है इस कंडीशन में अपने आप को संभालना, हैंडल करना, बट देखिए कई बार हम ऐसे भी रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं जिनके लिए हम बने ही नहीं हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस बिफोर गेटिंग इनटू सच रिलेशनशिप्स। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सपर्ट्स का एडवाइस, हेल्प, सपोर्ट ज़रूर लीजिए। थैंक यू।